नमस्कार साथियों, मैं धर्मवीर सिंह एक बार फिर से आपका तहे दिल से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरी आपसे यही विनती है। और 2 क्लासों में हमने मैथ एकदम बेसिक से स्टार्ट की थी। हमने यहाँ अभी तक ये जो भिन्न वाले जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं ये सोल्व किए थे। अब अपन इनका जो अलग पार्ट आता है, अगला पार्ट वो आता है मिश्रित भिन्न का। मिश्रित भिन्न का ये मिश्रित भिन्न क्या चीज होती है? इस फॉर्म में होती है। अब इस मिश्रित भिन्न को आप सरल भिन्न में चेंज करो। कैसे करते हैं देखो, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और ये इसमें ऐड कर दिया जाता है। नीचे देखो 3 दिया 9, 9 और 1 10, तो ये 10/3 ये आपकी हो गई सरल भिन्न। अब आप सरल भिन्न को भी मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हो। कैसे? इसका मतलब क्या होता है कि आप इस 3 का भाग 10 में दे रहे हो। कितनी बार गया? 3 बार। 3 3 9, कितना शेष पर बचा? 1। जो शेष पर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसका भाग दिया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। यही मिश्रित भिन्न बनाने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि अपन 15/2 लेते हैं, ये अपने पास सरल भिन्न है और इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। इसका मतलब यही तो है ना। कितनी बार गया? 7 बार। कितना आया? 14। कितना शेषफल बचा? 1। शेषफल ऊपर लिखते हैं, जिसका भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो ये आपका तरीका है मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलने का और सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने का। अब अपन जब भी आगे आपकी कोई भी क्वेश्चन आएगा जो मिश्रित भिन्न में होगा सरलीकरण के अंदर, उसका कभी सॉल्यूशन नहीं होगा जब तक आप उसको सरल भिन्न में नहीं चेंज करते। इसलिए आपको सरल भिन्न में चेंज करना आना चाहिए। जोड़ बाकी गुणा भाग तीनों अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमने जोड़ भी कर लिए, बाकी गुणा भाग तीनों कर लिए। अब सीन ये होता है कि जब ये एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे? तो प्लस भी आ गया, उसमें माइनस भी आ गया, गुणा भी आ गया, भाग भी आ गया, ये चारों चीजें अगर एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे? इस उलझन को कैसे दूर करेंगे? तो देखो, गणित के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी होती है स्टूडेंटों के अंदर, गणित के अंदर, जिसकी वजह से उनकी गणित कमजोर होती है, उसका एक ही वायरस है कारण। कौन सा वायरस कारण है? बोर्डमास। ये जो बोर्डमास है ना, इसकी वजह से गणित की बीमारी होती है पूरी की पूरी। इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है गणित के अंदर। जब जिस बच्चे ने इसको नहीं समझाना उसकी लाइफ जिंगालाला है, ये ध्यान रखना इस बात का। अभी बोर्डमास क्या है, कैसे सोल्व होगा, किस तरीके से समझना पड़ेगा, इस चीज पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, बोर्डमास में कितने अक्षर आते हैं? 6 अक्षर आते हैं। पहला जो अक्षर होता है उसका मतलब होता है बी। बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट फॉर मतलब कोष्टक। कोष्टक कौन सा? एक तो होता है आपका छोटा कोष्टक, ये आपका होता है मझला कोष्टक, और ये होता है आपका बड़ा कोष्टक। ठीक है, सोल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले अपन छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद में उससे बड़े ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद में उससे भी बड़े ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप देखिए जरा किसमें है कितना दम। ठीक है, क्या करें यार, हम शायर तो नहीं थे बट आप लोगों ने बना दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब मेरी बात सुनो, इसमें कोष्टक कितने आ गए? 3। ये छोटा, ये मझला, ये बड़ा कोष्टक। हल करने का तरीका क्या होता है? हल करने का यही तरीका होता है कि जिस कोष्टक को आप सोल्व कर रहे हो ना, उसके बाद में को सबको भूल जाओ। अब आप सबसे पहले सोल्व किसको करेंगे? छोटे ब्रैकेट को। तो छोटे ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो इन सबको भूल जाओ। देखो, मैं आपको इसका शॉर्ट में बताऊंगा। इन सबको भूल जाओ, इस 3 को भी, इस बड़े ब्रैकेट को भी, इस 3 को भी। और अब मेरी बात सुनो, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसकी घर की लड़ाई को मिटना पड़ेगा, तब जाके कोई सॉल्यूशन होगा। अब इसकी घर की लड़ाई क्या है कि ये 2 बोल रहा है कि मैं लगूंगा, तो 6 में से 2 गए तो कितने आए? 4। अब ब्रैकेट को हटाने का तरीका क्या होता है? ब्रैकेट को हटाने का तरीका ये होता है कि ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या है? ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या है? कैसे? जैसे मान लो ये प्लस का साइन है
और यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे 2 है। मैं अगर इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो इसका तरीका ये होगा कि इस ब्रैकेट की जस्ट बाहर क्या है, अगर कोई संख्या है तो उसको इससे गुणा करो, अगर कोई साइन है तो उसको उससे गुणा करो। तो जब मैं इस ब्रैकेट को उठाऊंगा तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, +2 से, प्लस से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको +2 आ गया। वैसे ही अगर मैं इस कोष्टक को उठाऊंगा तो इसका तरीका क्या होता है, इस ब्रैकेट की जस्ट बाहर क्या है, प्लस है, तो 4 को आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट हट गया, पहला तरीका आ गया, एक ब्रैकेट कम हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट कौन सा है भाई, यही तो है ना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आपको इससे भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये इन दोनों के बीच में तो प्यार हो रहा है, तो ये दोनों जुड़ गए साथ, कोई दिक्कत। अब इस ब्रैकेट को हटाने का तरीका क्या है, इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या है, प्लस साइन है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या है, प्लस साइन है, तो ये ब्रैकेट इससे गुणा होगा तो चिन्ह किसका आएगा भाई, चिन्ह किसका आएगा भाई, प्लस का ही तो आएगा। अब मेरी बात सुनो, इसको हटाएंगे तो इसके जस्ट बाहर प्लस है, तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के साथ, ये इसकी भी कहानी खत्म। अब इस बड़े वाले को अपने को हटाना है तो वही तरीका है भाई, पहले तो इसके घर के अंदर देखो क्या हो रहा है, इसके ये घर के अंदर भी कलर हो रही है, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचे भाई, 5 बचे, 5 बचे ना, न्यू बताओ। अब इस ब्रैकेट को मेरे को हटाना है तो वही कॉन्सेप्ट है, बना दो, ब्रैकेट को हटाओ उत्तर पाओ, तो 5 को प्लस से गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस के 5 ही आएंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आंसर आएगा आपका। अब आप कहोगे सर इतना बड़े करेंगे तो होगा, तब तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपना बेसिक लेवल अगर सही हो जाता है ना तो उसके बाद में ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाती है। कैसे, 6 में से 2 गई 4, 4 को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन, 4 और 3 7, 7 को प्लस से मल्टीप्लाई किया, क्या 7 को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस, 7 में से 2 गए 5 और 5 में 3 जोड़े 8 आंसर, वही वही की वही आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए बेसिक लेवल तो चाहिए ना, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आपको बोर्ड मास में बी का मतलब समझ में आ गया, और इस बी को किस तरीके से यूज करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया, गुड। इस ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, और जहां पे का होता है वहां पे आपको लेना पड़ेगा गुणा। तीसरा आपका होता है डिवाइड, डिवाइड डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है आपका भाग, एम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है प्लस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। इनका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद में ऑफ को। अब इन चारों चीजों में सबसे पहले क्या सोल्व हो रहा है, भाग हो रहा है। अब आप कहोगे कि सर आप तो यहाँ पे गुणा करोगे, भाई अगर ये क्वेश्चन आ जाए, देखो मैं इसको भी आपको उठा देता हूं, 6 का 2 + 3 भाग 3, एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, 6 गुणा 2 + 3 भाग 3। अब मेरी बात सुनो, का है तो का मतलब आप गुणा से लिखते हो, तो सबसे पहले गुणा सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, गुणा सोल्व नहीं करे का सोल्व करना है, ठीक है। 3 में 3 को भाग दिया, क्या उत्तर आयो 1, 12 और 1 13 आंसर, इसका भी 13 ही आएगा, 6 दूनी 12 है, 3 में 3 का भाग दिया एक बार, 12 और 1 13। इन कई कंडीशन में अलग उत्तर आ जाते हैं, उसके लिए याद रखना सबसे पहले आपका का हल होगा, उसके बाद में आपका भाग हल होगा, ठीक है। अब भाग के बाद में गुणा, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में माइनस। अब इस चीज का सॉल्यूशन कैसे होगा वो अपन क्वेश्चन हल करके देखते हैं। देखिए जरा किसमें है कितना दम।
ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें हैं? इस क्वेश्चन के अंदर भाग है, माइनस है, गुणा है। बोर्ड मास रूल क्या कहता है? सबसे पहले भाग को हल करो। और दोस्तों, आप जिस चीज को हल करो ना, उसको दिमाग में रखो, बाकी को इग्नोर कर दो। आप जब भाग हल करोगे तो भाग किन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में है। और कभी भी मैंने आपने पहले बोला था, मिश्रित भिन्न में अगर कोई नंबर है तो उसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। आप उसको सबसे पहले सरल भिन्न में चेंज करो। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 चिन्ह भाग का, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3, 3 एकम 3 और 1 4/3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया सरल भिन्न में। अब ये देखो इसके अंदर कौन कौन चीजें हैं। इसके अंदर भाग भी है, इसके अंदर माइनस भी है, इसके अंदर गुणा भी है। और इन तीनों चीजों में कौन सा सॉल्यूशन होगा? सबसे पहले भाग होगा। और भाग किन दोनों के बीच में है? इन दोनों के बीच में है। और भाग हल करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसको आपने चेंज किया गुणा में। इसको आप क्या करोगे? इसकी जो पैर है वो ऊपर कर दो, इसके जो सर है वो नीचे कर दो। इस चिन्ह को भाग में चेंज करने का यही तरीका होता है। आपका साइन किसका? माइनस का। आप बटे 7/3 गुणा 4/3। अभी भी आपको यहाँ एक चीज सीखने के लिए मिलेगी। क्या मिलेगी? आप इस 2 को इस 4 से नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में कौन आ रहा है? माइनस। संख्याएं कब कटती है? जब उनके बीच में सिर्फ गुणा का साइन हो। और यदि उनके बीच में कोई अदर साइन हो तो वो संख्याएं नहीं कटेगी। क्या होगा? अब इसको इससे नहीं काट सकते क्योंकि बीच में आ रहा है गुणा। ये सोई बाकी इन दोनों के बीच में कुछ आ रहे होंगे, कुछ ही बना रहे हो, ये कर सकता है आपका। 7 दूनी 14, 14/5। चिन्ह किसका? माइनस का। क्या ये आपस में कटेंगी? कट रही नहीं है। तो 7 चौक 28 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लेना। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 45। आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका तरीका होता है बोर्ड मास रूल को फॉलो करने का। समझ में आया होगा? ठीक है, आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और सोल्व कराते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्या होता है? सबसे पहले आप मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करो। क्या होंगे? 15 और 1 16, 16/5 भाग का निशान, 4 एकम 4 और 1 5/4 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7/3 प्लस 4 एकम 4 और 1 5/4 माइनस 2 एकम 2 और 1 3/2 गुणा 1/3 भाग 1/4। ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर क्या चीजें? इसके अंदर 4 चीजें हैं। भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है, बाकी भी है। लेकिन तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले आप क्या हल करोगे? भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में प्लस माइनस। तो आप जिसको सोल्व करोगे वो किन दोनों के बीच में है? ये देखो, भाग यहाँ पे है, भाग यहाँ पे है। तो सबसे पहले इनको सोल्व करो, बाकी को इग्नोर कर दो। इनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है? 16/5। ये तो ऐसे कैसे रहेगा? इस साइन के दरवाजे नंबर चेंज हो जाते हैं। ये होंगी 4/5, ठीक है, गुणा 7/3 प्लस 5/4 माइनस 3/2 गुणा। अब देखो इन दोनों को थोड़ी चेंज करूंगा, इन दोनों के बीच में तो दोस्तों गुणा है, जबकि भाग है यहाँ पे। तो मैं इसको चेंज करूंगा और इसको चेंज करूंगा तो ये आएगा। अब देखो भाग का खेल खत्म। अब यहां तक देखो कोई नंबर कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। क्या इन दोनों में कोई नंबर कट रहा है क्या? यहाँ तक देखो, यहाँ तक 3 से 3 गया, 2 से 2 गया। इनमें कट रहा है क्या भाई? नहीं कट रहा। 100 चौक 64, 64 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 का 8 हासिल की 2, 7 की 42 और 2
44 448 5 कम 25 25 75। देखो ये आगे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तक गुणा है। तो गुणा करने का तरीका ये ऊपर वाले को ऊपर वाले से नीचे वाले से। चिन्ह किसका है, प्लस का। इधर आ गया 5/4। अब मेरी बात सुनो, इधर तक भी तो गुणा है ना, लेकिन इधर तक देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 4 से कटा 2, तो इधर चिन्ह किसका है, माइनस का बटे 2। ऊपर बचा है 2 और इसके नीचे कुछ भी मान लेते 1। अब इनका क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा भाई इनका, 300 आ गया। और 75 का भाग 300 में कितनी बार गया, 4 बार गया। ठीक है, फिर 4 को 448 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 गुणा 448 प्लस इसमें इसका 75 बार। 75 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, और इसके इसमें 300 बार। 300 10 यूनिट मिलेगा 600। ये आपका आंसर आ जाएगा, आप इसका सोल्यूशन कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मेरी बात सुनो, आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, किसी बच्चे का साइंस में और मैथ में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां लिख रहा हूं मैं, नंबर है ना, ये नंबर है हमारे। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।